हे, रिलैक्स। आप कहाँ चले गए थे विशु जी? ऐसे रिलैक्स। दुनिया में ना और एक ही शक्ल का 7 लोग होता है। हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन हमारे मन का क्या? हमारा मन कहता है वो विशु जी ही थे। विकराल साहब पद मुक्त भी हो गए और चिंता मुक्त भी। हाँ, और इनका जो अध्यक्ष पद वाला जो बैच है वो दे दीजिए। अब तो वो तिवारी जी ग्रहण करेंगे। हमारे बाबूजी का घड़ी ना अभी तुरंत उनके हाथ में पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो जिसने भी उनका घड़ी उनके हाथ से निकाला है ना, उसका टाइम खराब कर देंगे हम जिंदगी भर के लिए। जी घड़ी निकाल के दे दो। लुटा दी। शक्लें तो देखो तुम सबकी इंसानों वाली शक्लें है ना, लेकिन नियत की बात अगर हम करेंगे ना, तो जो नियत है ना वो जानवरों से बदतर है। और अब जब बात जंगल तक आई गई है ना, तो हम आपको बताते हैं जंगल का कानून। और जंगल का कानून ये है कि जब बब्बर शेर घायल होता है ना, तो जो खरगोश होते हैं ना, उस सपनों में भी उसका गद्दी लेने का नहीं सोचते। और बब्बर शेर का जो वारिस होता है ना, वो छोटा शेर होता है। लेकिन अगर छोटा शेर नहीं बन पाए तो शेर नहीं बनेगी। बनेगी और वो सबसे पहले उन पे झपट्टा मारेगी जो बब्बर शेर के घायल होने पे ना जश्न बनाते, वो खरगोश। चलो ये तो थी जंगलों की बात, अब थोड़ा बात करते हैं इंसान के कानून का, ठीक है? कि आज से हमारे बाबूजी का गद्दी ना हम संभालेंगे। और अगर किसी को भी इस बात से आपत्ति है तो हमारे सामने आए, हम उसका अभी के अभी निदान करेंगे। है किसी को आपत्ति? बहुत ही जबरदस्त फैसला लिया है रागनी जी आपने। हम सब आपके साथ हैं। तो फिर जाओ और बाहर जाके सबको बता दो ये फैसला, और जो हमारे विरोधी हैं ना, उनके कानों में बम की तरह फटना चाहिए ये आवाज, समझे? बम की तरह। जाओ अब। अम्मा जाओ जल्दी से दही और चीनी लेके आइए। अब हमारी रागनी फिर से रागनी सिंह हो गई है। का बाबूजी, लग रहे हैं ना आज आपके बेटा जी हम पुराने वाले। अब क्या करें, आप जैसा आवाज और आप जैसा अंदाज तो हमारे पास नहीं है बाबूजी, लेकिन एक बात है कि हम आपका नाक कभी नहीं कटने देंगे, भले हमारा गला कट जाए ससुरा। और हम इन सब लोगों के सामने बाहर बोल तो दिए कि हम आपके वारिस हैं, लेकिन बाबूजी सच कहे तो हमारे अंदर ना वो हिम्मत नहीं है आपका वारिस बनने में। विकराल सिंह एक है और हमेशा एक रहेंगे। हम तो बस आपका गद्दी संभालेंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते बाबूजी, ठीक है? खामा जाओ ना, जाके वो लेकर आओ दही और चीनी। चलिए। कौन सा रूम नंबर है?
मैडम, मैं आपकी परेशानी देखकर आपकी हेल्प कर रही हूँ। इसमें मेरी भी जॉब का रिस्क हो सकता है, इसलिए आपके पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है। जल्दी जाइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। हमारे विशु जी ही हैं। हम सुराग ढूंढ कर ही रहेंगे। So, how was your meeting? ओके माय बॉय, Good morning. मैं तुम्हारी लंदन की टिकट करवा देता हूँ। Very soon. विशु जी पहचान क्यों नहीं रहे हमें? प्लान कर रहा हूं मैं as soon as possible. I'm telling you, Dad, you should visit my event. It's rocking. ओके मेरा रॉक स्टार। ये लीजिए डैड, चीयर्स। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं रह सकते आपके बिना। आप ही हमारे विशु जी हैं, आप ही हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आप अपनी सृष्टि जी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें यकीन था कि आप एक दिन लौट आएंगे, और देखिए ना, हमारा ये यकीन रंग लाया है। वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि कल का शो आई जस्ट नेल्ड इट डैड। यू नो, मैं नलिनी को बोलकर यूएसए की फ्लाइट कराता हूँ। श्योर डैड, बट दिस टाइम नॉट यूएसए। मैं लंदन जाऊंगा और वहां जाके मुझे उसका म्यूजिक स्टडी करना है। डैड, थोड़ा लंबा टूर हो जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे शायद। ओके। नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे फिर से हमसे दूर। नहीं, आप लंदन नहीं जा सकते। हम आपको अपने से एक पल भी दूर नहीं जाने देंगे विशु जी। शैंकी, ये यहाँ कैसे आई? तुम तो वही साइको औरत हो ना जो सुबह लॉबी में। तुम यहाँ कैसे आई? लेट मी कॉल द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। हमारी बात तो सुनिए, हम आपकी सृष्टि जी हैं, आप हमारे पति हो। हम हमें क्यों नहीं पहचान रहे? आप नाराज हो क्या हमसे? Just get away from me. I warn you. Security, security. पहचान रहे हमें? हम पहले से बहुत परेशान हैं। चलो निकलो यहाँ से। Please. Get out. तुम वो सब छोड़ो। तुम बस मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझसे 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रहोगी, और अपना और हमारे बेबी का पूरा पूरा ध्यान रखोगी। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। आज से हमारे बाबूजी का गद्दी ना हम संभालेंगे। मिस्टर जी, हम जानते हैं आपको हमारे फैसले से बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आपको खुश कैसे किया जाता है। मिस्टर जी, बहुत गुस्सा है ना आप हमसे? अरे बाप रे, देखो तो गुस्से का तापमान कितना बड़ा हुआ मिस्टर जी। सारा गुस्सा यहाँ आ गया। देखिए तो यहाँ आ गया, हम हटा दे। ये मजाक की बात नहीं है। नीचे तुमने जो किया, मिस्टर जी आप एक बार जो हम कह रहे हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद
जैसा आपको लगेगा वैसे कीजिएगा। एक बार हमारा बात सुन लिए ना मिस्टर जी। कल को जब हमारा बच्चा बड़ा होगा और हमें कुछ तकलीफ होगी तो क्या वो हमें तकलीफ में छोड़ देगा या फिर हमारा साथ देगा? ऐसे ही आज हमारे बाबूजी तकलीफ में है तो क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दे तकलीफ में, उनका साथ ना दे? अगर छोटे ठाकुर हमारा साथ ना देंगे तो हमें कैसा लगेगा? वैसे अगर आज हम बाबूजी का साथ ना देंगे तो उनको कैसा लगेगा मिस्टर जी? तुम एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रही हो रागिनी कि तुम अगर मेरी और डॉक्टर की बात नहीं सुनोगी तो हमारे आने वाले बच्चे को तकलीफ होगी रागिनी। क्यों नहीं तुम्हें समझ आ रहा है? और हमारे आने वाले बच्चे के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? है ना? उन्हें कैसे पूरा करोगी? जैसा आप कह रहे हैं ना मिस्टर जी, एकदम हम वैसा ही करेंगे। अपने बच्चे का भी ख्याल रखेंगे, सब कुछ जैसा आप चाहते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन अपने फैसले से नहीं हटेंगे। अब इस लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे या फिर हमें अकेला छोड़ देंगे, ये फैसला जो है ना वो आपको करना है। तुम्हारा साथ नहीं देने के लिए मैंने इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी थी रागिनी, और अब जब तुम इस पॉइंट पे आ गई हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं एक बेटी का साथ दूंगा, अपने होने वाले बच्चे की मां का साथ दूंगा, अपनी बीवी रागिनी का साथ दूंगा, लेकिन इस बंदूक वाली दबंग रागिनी से ना मुझे कोई लगाव था ना ही मैं उसका साथ दूंगा। और एक चीज और याद रखना कि तुम ये पॉलिटिक्स के गंदे खेल में अपना हाथ गंदा करो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगा, और ना ही मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा, कभी नहीं। अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम ये लड़ाई कैसे लड़ोगी रागिनी। हमारे केशव जी हमें पहचान नहीं रहे। तुम प्लीज बोलो ना, ये हमें पहचाने, हम इनके सृष्टि जी हैं। आप बोलो ना। मैडम जी ऐसा है ना कि पहचानेंगे भी और समझेंगे भी हैं। इसके लिए हमको समझाना पड़ेगा इनको। समझाने के लिए हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, इसके लिए हमारा दोस्त है, उसको हम बुलाएं। जरा अंदर आइए। गोपाल, तुम? ये क्या बताएगा? डैड, क्या बताएगा गोपाल? देखिए बात ऐसा है ना कि शुरुआत में हमको भी सब ना इत्तेफाक लगा, फिर मैडम जी का जो विश्वास है ना उसको देख के हमको भी ऐसा लगा कि नहीं, मैडम जी इतनी पढ़ी लिखी औरत है, इतनी समझदार है, और ऐसी किसी गलत आदमी को ना अपना मरा हुआ पति नहीं समझेंगी। इसीलिए हम भी बात के तह तक गए, पता लगाए तो हमें पता चला। अच्छा जी आप बताएंगे अपने मुंह से तो अच्छा लगेगा, वरना हमारा दोस्त गोपाल ही बता सकता है। मुझे पता था कि एक दिन मुझे सच का सामना करना पड़ेगा। बेटे तुम मुझे उदयपुर जयपुर के हाईवे पर बेहोश मिले थे। What? और उस दिन मेरी गाड़ी गोपाल चला रहा था, और वहां से मैं तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी यादाश्त जा चुकी है। मैंने तुम्हारी फैमिली को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे पास कोई क्लू नहीं था। मैं सेल्फिश हो चुका था, क्योंकि कुछ ही महीने पहले मेरी पत्नी और बच्चे एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे। मैं तुम्हें देखता रहा और फिर सोचा कि जब मैं जाने वाले को नहीं रोक सका तो आने वाले को कैसे रोक सकता हूं, और यही सोचकर मैंने तुम्हें अपने सीने से लगा लिया। और तुम्हारे होश आने पर
मैंने तुम्हें बताया कि तुम मेरे बेटे शैंकी हो। देखा, तुमने कहा था ना, तुमने कहा था कि आप हमारे विशु जी हैं, आप हमारे विशु जी हैं। हमने उदयपुर में आपको खोया और हमें यकीन था कि एक ना एक दिन आप हमें जरूर मिलेंगे विशु जी, और आप हमें मिल गए। आप हमारे विशु जी हैं, हम आपकी सृष्टि है विशु जी, आप हमें मिल गए। बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं शैंकी धनराज नहीं हूं। और ये मेरी वाइफ है। आई कांट बिलीव दिस। आपने मुझे धोखा दिया। और मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने मुझे पहले धोखा दिया या आप दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? रॉकी बाबा, साहब जी ठीक कह रहे हैं। साहब जी ने धोखा नहीं दिया है। साहब जी जो ही बोले हैं सही बोले हैं। I can't believe this. हम कहते हैं ना कि सब बहुत ज्यादा हो गया है एक टाइम पे, इतना सब कुछ समझना और मतलब ये बात पकड़ना। ठीक है, आप बैठ जाइए आराम से, हैं? थोड़ा वक्त लीजिए और बात को समझिए, और हम लोग बाद में आके मिलते हैं आपसे। चलिए सिस्टर जी, चलिए। नहीं, नहीं सर, हम विशु जी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। चलिए चलिए, आप आके मिलेंगे हम लोग। माता रानी, हमारे फैसले से ना मिस्टर जी खुश नहीं है, लेकिन आप ना हमें इतना शक्ति और इतना समझ दीजिए कि हम हमारे होने वाले बच्चे और बाबूजी के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभा सके और अपने मिस्टर जी को भी खुश रख पाए। रागिनी, मैंने बहुत सोचा है और ये डिसाइड किया है कि हम दोनों आज ही अपने घर वापस जाएंगे। अब अम्मा जी और आपसे एक परमिशन होनी चाहिए थी। मैं चाह रहा था कि मैं और रागिनी बाबूजी को अपने साथ घर ले चलें। क्या बात कर रहे हो दामाद जी? हमारे यहाँ तो लड़की के घर का पानी पीना भी गलत समझा जाता है, और आप ठाकुर साहब को अपने घर ले जाने की बात कर रहे? अम्मा जी, आप ही क्या कहती रहती है, बेटी का मायका, बेटी का ससुराल। तो फिर बेटी जो है उसका खुद का घर कौन सा होता है फिर? मतलब जिस घर में वो पैदा होती है वहां वो पराया धन होती है, और जिस घर में वो शादी करके जाती है उस घर को सजाती है, संवारती है, लेकिन उस घर की तख्ती में भी उसका नाम नहीं होता, वहां पे भी पराई हो गई। कहाँ है अम्मा जी? लेकिन कहाँ है ना कि हमारा जो है ना वो केस थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे बाबूजी जो है ना वो हमें पराया अमानत की तरह नहीं पाले हैं। वो गुरूर हमें अपना गुरूर मानते हैं वो, और आज हम उनका गुरूर सिर्फ इस बात से छोड़ दे क्योंकि हमें किसी और के घर जाके रहना है। हाँ? अरे बेटा, यही रीति है दुनिया की। हाँ, तो ये जो रीति है ना इसको बदलना होगा। जब हम मिस्टर जी के साथ मिलके सासू मैया ससुर जी उनका ध्यान रख सकते हैं, उनका देखभाल कर सकते हैं, तो हम दोनों मिलके बाबूजी का देखभाल काहे नहीं कर सकते? हमें ये समझे में नहीं आ रहा है। देखो,
तुम लोग ना नए जमाने के बच्चे हो, पर सदियों से यही परंपरा चली आ रही है। और तू जो करना चाहती है ना, उसे हमारे में पाप समझा जाता है। कहा पाप? अम्मा जी आप भी कहा बात करती है। अम्मा जी आप सिर्फ 2 मिनट के लिए रीति रिवाजों को भूलकर मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। क्या अगर मैं आपकी या बाबूजी की देखभाल करूंगा तो उसमें क्या कोई पाप है? अम्मा जी देखिए, रीति रिवाज कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे प्यार या अपनेपन के बीच में आ जाए। और अगर रही बात रागिनी की, तो ये दोनों घर रागिनी के हैं, यहाँ वाला भी और वहां वाला भी। अब वो जिसको चाहे जैसे चाहे अपने घर में रख सकती है, उसको पूरा अधिकार है। हाँ पर बेटा ठाकुर साहब नहीं मानेंगे। पर बाबूजी को मनाना पड़ेगा अम्मा जी, क्योंकि यहाँ पे उनकी जान को खतरा है। इस घर में बाबूजी सेफ नहीं है। वो हमारे साथ जाएंगे, घर पे सेफ रहेंगे, सबके बीच में रहेंगे और उनको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा अम्मा जी। मैं आपसे वादा करता हूँ अम्मा जी कि बाबूजी का मैं खुद ध्यान रखूंगा, उनकी देखभाल करूंगा। आई प्रॉमिस यू। बिटिया तुम बड़ी किस्मत वाली हो जो दामाद जी जैसा पति पाया है। सुना आपने? बहुत नसीब वाली हैं आप।